तो दृश्यम जैसी साजिश मासूम को मार डाला, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 6 साल बाद हत्याकांड में बड़ा सुराग लगा है हाथ। 4 वर्षीय मासूम टिल्लू हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी की निशानदेही पर एक्सप्रेसवे के किनारे खुदाई की गई। 16 अगस्त साल 2020 को लापता हुआ था 4 साल का टिल्लू। हत्या कर 400 मीटर दूर दफनाने का मामला सामने आया है। आपसी रंजिश की वजह से हत्या की आशंका है, पुलिस कह रही है। अब तक नहीं मिली है बच्चे की लाश। दौसा के रामदेवा की ढाणी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो 6 साल से ये 4 साल का बच्चा टिल्लू जो कि लापता था और आरोपी की निशानदेही पर ये बड़ा खुलासा किया गया। हम तस्वीरें भी रख रहे हैं आपके सामने। जब एक्सप्रेसवे के किनारे खुदाई की गई आरोपी की निशानदेही पर, तो 6 साल बाद ये बड़ा खुलासा। 16 अगस्त साल 2020 को लापता हुआ था 4 साल का टिल्लू। हत्या कर 400 मीटर दूर दफनाने का मामला सामने आया। हम 4 तस्वीरें भी रख रहे हैं। 6 साल से ये 4 साल का बच्चा, नाम है टिल्लू, जो कि लापता था। और अब सवाल ये कि क्या चाचा ने हत्या की है। 6 साल से लापता आरोपी की निशानदेही पर यहाँ खुदाई की गई और सदमे में हैं परिवार के लोग, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। तो शव की तलाश के लिए खुदाई की गई। परिवार में मातम है, परिवार के लोग सदमे में हैं। सवाल ये कि क्या रिश्ते में चाचा ने हत्या की है इस 4 साल के बच्चे टिल्लू की, जो कि लापता था कई सालों से। और इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं ये कि आरोपी की निशानदेही पर एक्सप्रेसवे के किनारे खुदाई यहां की गई। हत्या कर 400 मीटर दूर दफनाने का पूरा मामला सामने आया। आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। हालांकि मासूम की लाश अब तक नहीं मिली है। सहयोगी देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर। देवेंद्र, बताएं जरा इस मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि यहाँ पर हत्या की आशंका हो सकती है और सवाल यही है जो कई सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या चाचा ने हत्या की है। ताजा अपडेट क्या है? आप मौके पर मौजूद हैं तो तस्वीरें भी दिखाइए। चाहेंगे कि अब जो यहाँ पर मौके पर वो पुलिस पहुंच गई है, जहाँ पर जो खुदाई जहाँ पर की गई थी 24 घंटे से अधिक जहाँ पर कर खुदाई 3 दिनों की करती थी। सहयोगी बोलूंगा दिखाना चाहेंगे जो पीड़ित परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर जो बाल्दीपुर थाना अधिकारी या जांच अधिकारी वो भी मौके पर से भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो कहना चाहिए दहशत जैसी पुलिस की साजिश रची गई घटना में कौन कौन क्या नाम है? देवेंद्र, ऑडियो नहीं आ रहा है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? मैं लौटूंगी आपके पास देवेंद्र। यहाँ पर आवाज नहीं मिल पा रही है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? लगता है कोई प्रॉब्लम है। हम लौटेंगे आपके पास। इन सबके बीच बड़ी अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अपडेट यही है इस मामले में कि हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया। आरोपी की निशानदेही पर यहाँ एक्सप्रेसवे के किनारे खुदाई की गई और ये 4 साल का बच्चा, इसका नाम है टिल्लू, जो कि लापता हुआ था साल 2020 को। पूरा मामला क्या है जरा उस पर नजर डालिए। दिल्ली से विशेष जीपीआर मशीन मंगवाई गई थी। मशीन से मिले संकेत के बाद यहां खुदाई हो रही है। तस्वीरें भी रख रहे हैं। 2 जेसीबी मशीन से खुदाई यहां पर हो रही है। आपसी रंजिश की वजह से हत्या की आशंका पुलिस इस मामले में जता रही है। 6 साल से प्रिंस उर्फ टिल्लू जो कि लापता था और इस मामले में नया मोड़ सामने आया। आरोपी की निशानदेही पर यहां खुदाई की गई, लेकिन अब तक बॉडी नहीं मिली है बच्चे की। दिल्ली से विशेष जीपीआर टीम बुलाई गई है। मशीन से मिले संकेत के बाद हो रही है खुदाई। 2 जेसीबी मशीनें मंगाई गई हैं। आपसी रंजिश की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। 6 साल से प्रिंस उर्फ टिल्लू जो कि लापता था, लेकिन अब तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। देवेंद्र, आप लगातार क्योंकि इस मामले को लेकर अपडेट दे रहे हैं, सबके बीच पुलिस से आप बातचीत कर रहे थे, क्या कह रही है पुलिस, जरा जानिए। बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि 2 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया है, साथ के अंदर जिनका जो प्रिंस है टिल्लू, उसके रिश्ते में जो चाचा है वो बुआ लगते हैं। उसका नाम जो महिला है उसका नाम कृष्णा है और साथ के अंदर जो अनिल है उसको भी
गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर अब लगातार जो पुलिस है वो जो जगह है जहाँ दफनाया गया था वहाँ पहुंची है। साथ के साथ तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पुलिस अब इस समय मौके पर आ चुकी है और कहीं ना कहीं खुदाई है अब उस तस्वीर में होगी। जीपीआर जो यहाँ पर जो मशीन है उसको मंगवाया गया था, साथ के अंदर जीपीआर मशीन भी मंगवाई गई थी। क्या था जीपीआर मशीन मंगवाई नीचे 6 मीटर तक के करीब स्कैन किया, स्कैन करके डाटा एनालिसिस किया। क्या कहेंगे कि दृश्यम जैसी फिल्म की साजिश रची गई इस पूरे कार्य में 6 साल लग गए पुलिस को। कई बार ऐसे वो थोड़ा लेट से आते हैं तो लेट से आए तो क्या कहेंगे कि इस मामले को लेकर 10 जांच अधिकारी बदल गए। 10 जांच अधिकारी बदल गए, ऐसे क्यों कि हम बदलते हैं ये घटना उसके बाद में जितने अधिकारी आ रहे हैं वो सभी जा सकते हैं। पुलिस कहाँ तक पहुंच गई इस मामले को लेकर, कितने घंटे खुदाई हुई थी, कितने दिन में 170 मिनट लगी हुई है इसको हम तो स्कैन करा लिया, कुछ होगा के बाद पूरे हाईवे को मान सकते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को भी खुदाई के लिए कुछ हिस्सा तो होता है, किसी का हिस्सा साइड में पत्ता है रेलिंग ठीक है। क्या लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पुलिस पहुंचेगी, कब कितने रिमांड पर है, कितने दिनों से तो व्यक्ति। देवेंद्र एक सवाल इनसे ये लीजिएगा, 6 साल लग गए पुलिस को ये पता लगाने में कि बच्चे की हत्या की गई, हत्या चाचा ने की, हत्या कर शव दफनाया गया, ये पता करने में, और अब तक भी इसकी बॉडी का पता नहीं चल पाया। बिल्कुल 6 साल लग गए हैं पुलिस को इस बॉडी को केस को खोलने में। अभी तक शव के जो निशान है वो भी बरामद नहीं हो पाएंगे। क्या कहते हैं प्रयास कर रहे मिल जाए, मानते कि कहीं ना कहीं पुलिस को काफी लंबा वक्त लग गया है, 6 साल का समय। कई चीजें सामने वाला अपराधी कहता है उसमें क्या क्या मतलब तरीके से किस तरीके से मर्डर किया, कौन कौन से एविडेंस उसको छुपाया, और ये सारी चीजें ये उस पर भी निर्भर करता है कि कितना टाइम लगता है कई बार आगे। अब क्या माने कि आम जन का विश्वास अपराधी में डर मानने की पुलिस कब तक खोल देगी, जल्दी विश्वास आएगा कहेंगे कि जीपीआर की मशीन का जो बता रहे हैं वो क्या आज आने के लिए क्या खुदाई होगी आज, अभी वो दोबारा के लिए दूसरी जगह से आती है। ठीक है देवेंद्र, समय कम है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो पुलिस कह रही है इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है, खुदाई की प्रक्रिया वो भी यहाँ पर पूरी की जा रही है। शुक्रिया आपका देवेंद्र। आगे बढ़ लेते हैं, कोटपुतली के बहरोड से बड़ी खबर आपको दे दे। बहरोड में लगातार आयकर विभाग की बड़ी रेड सामने आई है। यहाँ पर रिको फेज 2 स्थित कंपनी में छापेमारी की गई है। ग्रीनलैंड लैमिनेट्स कंपनी पर छापेमारी की गई है। दिल्ली और जयपुर की टीमों का यहाँ छापा। टीम ने फैक्ट्री का एडमिन ब्लॉक खंगाला। फैक्ट्री में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए। 8 गाड़ियों में पहुंचे अधिकारी और सीआरपीएफ जवान। कंपनी परिसर में चल रही है जांच की कार्रवाई। रेड से कर्मचारी और श्रमिकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला है, हो सकता है टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ। तो कोटपुतली के बहरोड से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिमांशु जुड़ चुके हैं इसी खबर पर हमारे साथ। हिमांशु, बहरोड में आईटी का ये एक्शन, रिको फेज 2 स्थित कंपनी में छापेमारी, और क्या जानकारी सामने आ रही है, कहां तक की कार्रवाई पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए कोटपुतली बहरोड इलाके में बहरोड क्षेत्र के अंदर रिको फेज 2 के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीनलैंड लैमिनेट्स, जो कि प्लाई और लैमिनेट्स बनाने की काम करती है। और उस पर आज सुबह ही जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो देखने को मिली। करीब 8 गाड़ियों में सवार होकर जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और उनके साथ में सीआरपीएफ के जवान हैं वो मौके पर पहुंचे। और उन्होंने सबसे पहले पहुंचते ही जो वहां सुरक्षा गार्ड थे, कर्मचारी थे, उनसे है वो फोन जब्त कर लिए और उनको जो पूरी बिल्डिंग है उसको सीज कर दिया गया। सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने पूरे घेराबंदी करके जो एंट्री और एग्जिट है उसको बंद कर दिया। और उसके बाद में इनकम टैक्स की जो टीम है, जो अधिकारियों की टीम है, वो लगातार अंदर है वो कागजी कामों में जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि जो अंदर एडमिन ब्लॉक है उसको बिल्कुल सीज कर दिया गया है और वहाँ जो आला अधिकारी है वो बैठकर वहाँ पर जो टैक्स से जुड़े हुए जो कागज हैं वो अभी जांच कर रहे हैं। अभी तक जो कार्रवाई है वो चल रही है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में करीब करोड़ों का मामला टैक्स चोरी का हो सकता है। अभी फिलहाल इसके बारे में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कोई चीज साझा नहीं की है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल जांच चल रही है और जो पूरी कंपनी है उसके एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उसे अभी सीआरपीएफ के जवानों द्वारा घेर कर बंद कर दिया गया है और लगातार जो कार्रवाई है वो अभी अंदर चल रही है। जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो अभी अंदर ही मौजूद हैं, उनसे फोन जब्त कर लिए गए हैं और लगातार कार्रवाई अभी फिलहाल जारी है। जी, और कब तक की कार्रवाई जारी रहेगी और
कार्रवाई में क्या बड़ी जानकारी सामने आएगी ये भी आपसे लेंगे। हिमांशु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।